राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास भैया कि हम शस्त्रों से गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रु हमको परेशान करते रहते हैं, बहुत भयंकर हमारे दुश्मन हैं, हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव। तो भैया, उस महाघोर अत्याचारी शत्रु को नष्ट करने के लिए, शत्रु मारण के लिए आज मैं आपको बहुत ही दिव्य अचूक उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके प्रयोग से आपका शत्रु 3 प्रकार से उस पर आघात होगा। प्रथम, उसका शरीर जाम हो जाएगा, बिल्कुल लगवा मार जाएगा, उससे जो रक्त की धारा है बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है। दूसरे प्रकार से अगर आप शत्रु को नष्ट करना चाहते हो तो इसी मंत्र द्वारा वो भी काम हो जाएगा। तीसरा मंत्र, तीसरी विधि थोड़ी सी गुप्त है भैया, उस विधि को नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे मनुष्य बिल्कुल मतलब ये बेकार हो जाता है, बेकार समझ रहे हो, नपुंसक हो जाता है। ठीक है, यही मतलब इसी मंत्र से। तो भैया उसी विधि को तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन 2 विधि आपको मैं अवश्य इसके बारे में बता दूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही घातक और भयंकर उग्र मंत्र है। इस मंत्र से दुश्मन कहीं भी हो, कैसा भी दुश्मन हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, इस ब्रह्मास्त्र मंत्र से वो बच ही नहीं सकता है। तो भैया, आज आपको मैं इतनी बहुत घातक दिव्य क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक भाई ने बहुत अच्छा मेरे पास कमेंट किया था, वो जवाब नहीं दिया, केवल देखा है लिखा हुआ मैंने। कितना अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं गदगद हो गया। ठीक है, उस भाई ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी सत्यनारायण की कथा सुनाओ, थोड़ी सी भागवती कथा सुनाओ। तो भैया कितने अच्छे विचार हैं। अरे यही तो मैं चाहता हूँ भैया। भागवत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेषकर भंडार है, उनकी दिव्य कथाएं उनके अंदर। दोस्तों, इसका शुभारंभ ही केवल महाभारत से हुआ है, जो कि वेद व्यास जी द्वारा लिखित है। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव थे जो उन्होंने इस कथा को सुनाया। वैसे इन कथाओं को पहले से मतलब शौनक ऋषि और सूत जी ने भी सुनाई है। दोस्तों, जो परीक्षित एक महाविद्वान राजा थे, जो अभिमन्यु के थे, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के परीक्षित थे। ठीक है, परीक्षित उनका नाम कैसे पड़ा भैया? परीक्षित का मतलब ये है मतलब परीक्षा करना। दोस्तों, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, उधर अर्जुन ने छोड़ दिया, तो भगवान वेद व्यास जी ने दोनों अस्त्रों को रोक दिया। महाभारत में आपने देखा होगा, भागवत पढ़ी होगी। तो वेद व्यास जी ने अर्जुन से कहा था कि अपने अस्त्र को वापस कर, तो अर्जुन ने वापस अस्त्र कर लिया। लेकिन मतलब अश्वत्थामा ने वो उस अस्त्र को उत्तरा के ही घर पर छोड़ दिया। तो वहाँ पर जाकर मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्भ की रक्षा की, उत्तरा की जाके घर में प्रवेश कर गए अंदर भगवान। भैया संक्षेप बता रहा हूँ, नहीं है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, भागवत है ये। दोस्तों, अश्वत्थामा की फिर भीमसेन ने मतलब भगवान श्री कृष्ण के कहने से और वो मतलब मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद में उसे एक अतुल श्राप दे दिया। कुछ भी समझो कि मतलब तेरे सर से मतलब ये पीऊ निकलता रहेगा और तू दुर्गंध फैलती रहेगी, तो मनुष्य के पास में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से उसे बहुत दिनों तक अमरता का एक वरदान मिल गया। आज भी अश्वत्थामा जंगलों में भटकते फिरते हैं भैया। दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर और उसकी जो परीक्षित था उसकी मतलब रक्षा की जाके, तो गदा लेके भगवान विष्णु और उसके गर्भ में प्रवेश करते थे। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो प्रत्येक मनुष्य की तरफ वो देखता था कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। परीक्षित मतलब परीक्षा करता था, तो इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। दोस्तों, जब परीक्षित बड़े हुए, राज का संभालने लगे, कलयुग का भैया प्रवेश होने लगा, द्वापर युग जाने लगा,
उसी समय पर मतलब कलयुग, कथा बहुत लंबी है भैया, कलयुग और प्रकृति के जो सोने का मुकुट पहन रखा था उसमें प्रवेश कर गया। तो प्रकृति की बुद्धि खराब हो गई, मतलब राजा की बुद्धि खराब हो गई। उसने एक ऋषि पर, जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसकी नार में मरा हुआ सर्प जाके मतलब लटका दिया, टांग दिया गले में। जब ऋषि के पुत्र ने देखा कि किसी राजा ने ऐसा किया, तो उसने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर तुझे यही सर्प खा जाएगा। तो वो ऋषि फिर मत प्रकृति के पास में गए, वहाँ पर जाके सारी कथा बताई कि भैया वो श्राप तो अब टलना नहीं है, अपना उपाय कर ले, जो कुछ उपाय करना हो। तो भगवान जो मतलब प्रकृति ने भैया, और वहाँ पर मतलब 88,000 ऋषियों की, और मतलब ये है कि एक वो बुलाई, और वहाँ पर इस कथा का शुभारंभ हुआ। प्रकृति ने कथा सुनी, सुनाने वाले भगवान सुखदेव थे। सुख जो तोता, जो मतलब ये है कि वेद व्यास की पत्नी गर्भ से पैदा हुआ, ठीक है। शंकर जी त्रिशूल उसके पीछे भागे, ये भी कथा बहुत लंबी है भैया। तो दोस्तों, मैं बारीकी से, अगर आप लोगों को कमेंट आए तो भैया कथा भी भगवान श्री कृष्ण की चलती रहेंगी, और आपको मैं जानकारी भी देता रहूँगा। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, अगर आपका कितना भी घातक शत्रु हो, परेशान करने वाला हो, उसने आपका सब कुछ तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, आपको एक उपाय करना है। आपको एक ऐसा नींबू लेना है, नींबू, एक सुई, ऐसी सुई 7 लगेंगी भैया। मैं तो एक आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, ऐसा नींबू, लेकिन ऐसे बड़ा नींबू होना चाहिए, ठीक है। मुर्गी का अंडा, ये तो फार्म वाला अंडा है, जो मतलब सब खाते हैं, ये वही अंडा है, ठीक है। ये मुर्गी, असली मुर्गी का अंडा नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए लाया हूँ आपको केवल बस, ठीक है। दोस्तों, आपको जहाँ पर शत्रु आपका निकलता है, निकल के जाता है रास्ता में, ठीक है, वहाँ की आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी लेने के बाद में, और भैया उसकी एक पुतली आपको बना देनी, उसमें और भी मिट्टी मिला देनी, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी हो, एक चुटकी, वो भी कार्य कर जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी उसमें और मिलानी है, जैसे पीली मिट्टी हो, या मतलब काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, कैसी भी मिट्टी हो, ठीक है। उसकी एक पुतली बना देनी है। पुतली बनाकर और शत्रु के निर्निचन बिल्कुल उसके ऊपर रख देने हैं, ठीक है। बिल्कुल जो मतलब जैसे भी उसके निर्निचन हैं, उसी प्रकार से उसके निर्निचन बना देने हैं। बनाने के बाद में इसी सुई से शत्रु का नाम लिख देना है। इधर से शत्रु का नाम लिख देना है उस पुतली पर, छाती पर रखने के बाद में आपको ये नींबू उसकी छाती पर रख देना है, ठीक है। नींबू उसकी छाती पर रख देना है। छाती पर रखने के बाद में भैया, पर ये क्रिया अमावस्या की रात, मंगलवार रात या सोमवार की रात को होगी, लगभग 11 बजे के लगभग, ठीक है भैया। इसमें सुरक्षा मंत्रों की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा मंत्र होना अत्यंत जरूरी है। कोई कार्य करो, लेकिन सुरक्षा मंत्र, अपनी शरीर सुरक्षा होना जरूरी है, ठीक है। सुरक्षा मंत्र और सुरक्षा घेरा जरूर होने चाहिए। दोस्तों, जब पुतली का निर्माण हो जाए, तो अमावस्या की रात्रि को, या जल्दी है तो मंगलवार रात्रि को या सोमवार रात्रि को आपको और भैया ये क्रिया करनी है। इसमें नक्षत्र का भी कार्य होता है, ठीक है। नक्षत्र, खराब नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है, खराब नक्षत्र हो उसी बार को आपको कर देना है, जैसे मंगल को या सोमवार को या अमावस्या को, खराब नक्षत्र। दोस्तों, अगर हो सके तो वहाँ पर शत्रु की आपको एक छोटी सी फोटो उसके छाती पर लगा देनी है, अगर हो तो। नहीं, शत्रु का चेहरा तो भैया आंखों में है। जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, प्रथम इस मंत्र को आपको भैया जागृत करना होगा। ये मंत्र शनिवार या सोमवार को जागृत करना होगा, किसी नदी के किनारे पर, शमशान में, निर्जन स्थान पर, या हनुमान जी के मंदिर में। इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हो भैया। जागृत के लिए वो ही हमें सामग्री रहेगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री,
उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपकी हवन सामग्री वो बनके तैयार हो गई। उसमें आपको असली देसी घी मिलाना है। देसी घी नहीं है तो डेयरी पे से ले आना, वही घी उसमें कार्य कर जाएगा। दोस्तों, आपको बजरंगबली का मंदिर हो तो और ही अच्छी बात है। मंदिर आपके आसपास नहीं है तो शमशान में जा सकते हो, निर्जन स्थान पर जा सकते हो। ये मंत्र जागृत दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। दिन में कहीं जा सकते हो आप, एकांत जगह में, जहाँ आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई बोलचाल करने वाला ना हो, एकांत जगह। दोस्तों, इस मंत्र का आपको केवल वहाँ पर 1 से 8 बार उच्चारण करना है। हवन करना है, मतलब हवन के लिए कंडा की आँच, रुद्राक्ष की माला और डाब का आसन। डाब का आसन नहीं, कोई बात नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कंडा की आँच तो जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। कंडा की आँच होनी चाहिए। प्रत्येक साधनाओं में, प्रत्येक मंदिर जागृत में कंडा की आँच होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बता दूं फिर आगे क्रिया और आगे आपको दूंगा भैया। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, भांदू अंबर भांदू तारा, भांदू रक्त बिंद की धारा, कलेजा बांधे नैना जोगनी, तले बांधे बाबा हनुमंत, पांचों पंडू साग दे, अमका की काया बंधे, रक्त की संचार रुके, हनुमंत जी की शक्ति मेरी भक्ति, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लिख के डाल दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, भांदू अंबर भांदू तारा, भांदू रक्त बिंद की धारा, कलेजा बांधे नैना जोगनी, तले बांधे बाबा हनुमंत, पांचों पंडू साग दे, अमका की काया बंधे, रक्त का संचार रुके, हनुमंत की शक्ति मेरी भक्ति, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। यही मंत्र है। मंत्र उल्टी से लिख के डाल दूंगा, बहुत भयंकर उग्र मंत्र है। दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए भैया, लेकिन किसी पर आजमाने के लिए, किसी पर गैर बात को, किसी को सताने के लिए अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे, क्यों शक्ति सब कुछ जानती हैं, ठीक है। इसमें नैना योगिनी बाबा हनुमान जी की शक्ति चलती है। स्वयं जाकर शत्रु का विनाश कर डालते हैं। अगर आपकी गलती हुई तो भैया आप जाने, ठीक है। दोस्तों, जब उसका पुतला बनकर तैयार हो जाए, पुतली, तो आपको शमशान के लिए प्रस्थान कर देना है, निर्जन स्थान के लिए प्रस्थान। ये क्रिया घर में कदम मत करना भैया, ये भयंकर क्रिया है, ठीक है। खेतों पर कार्य हो जाएगा, जहाँ आपके खेत हो वहाँ पर कार्य हो जाएगा, या शहर में हो तो शहर से बाहर दूर, ठीक है, रोड के किनारे से दूर आप इस क्रिया को कर सकते हो। दोस्तों, पुतली बनाकर इस सुई से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भैया, ठीक है, इस सुई से इधर से शत्रु की छाती पर उसका नाम लिख देना है, ठीक है। एक फोटो हो उसका तो और ही अच्छी बात है, फोटो नहीं हो तो भैया शत्रु का चित्र अपनी आंखों में बसा लेना है और ये नींबू उसकी छाती पर रख देना है, ठीक है। नींबू उसकी छाती पर रख देना है। छाती पर रखने बाद में, लेकिन इसमें थोड़ा सा काला कपड़ा और लगेगा, ठीक है। इतना सा काला कपड़ा लेना है जिससे मूर्ति है, मूर्ति उसमें बिल्कुल मतलब उसका कपड़े से फोल्ड हो जाए, मतलब इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। लेने के बाद में मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। उस पर मूर्ति पे आपको 5 अगरबत्ती लगा देनी है जो पुतली बनाई है, ठीक है। एक उस पर मोमबत्ती आपको जला देनी है, उसमें उसके सहारे आपको एक सरसों तेल का दीपक लगा देना है, ठीक है। और क्रोध से इस मंत्र का वहाँ पर आपको जाप करना है। जैसे ही प्रत्येक सुई पर आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, ठीक है। 7 सुई इसमें लगेंगी। इस प्रकार से इसमें आरंपार सुई कर देनी है, इस प्रकार से हाथ बचाकर, ठीक है। उसकी छाती तक सुई पार हो जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से पार उसकी छाती तक, जो पुतली बनाई उस छाती में यह सुई लग जानी चाहिए, कट जानी चाहिए, ठीक है। करने के बाद में उस पुतली को आपको किसी, अगर पुतली सूखी है, अगर पुतली गीली है तो प्रयोग करना, ठीक है। वहीं पर आपको एक गड्ढा खोद लेना है, गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोदने के बाद में पुतली को अच्छा उठाकर, पुतली उस समय टूट नहीं जाए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अंग भंग नहीं हो जाए उसका। उसमें सारा सामग्री जो मोमबत्ती बची हो, अगरबत्ती बची हो, दीपक लगा हो, सारी सामग्री उसमें उसी के साथ डाल देनी है और उसको मतलब गड्ढे में दाब देना है। दोस्तों, 3 दिन तक आपके ऊपर जो गड्ढा खोदा है पुतली उसकी दबी हुई, 3 दिन तक आपको 3 अगरबत्ती उसके लगा देनी है जाके, ठीक है। किसी की निगाह नहीं पड़ जाए। लगाने के बाद में तीसरे दिन शत्रु, कितना भी ताकतवर शत्रु हो, कितना भी प्रबल शत्रु हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, उत्पाती हो, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर वो चल बसता है। तो भैया आज की जानकारी कैसी रही? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं तो
तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। दी हुई जानकारियों को जहाँ तहाँ शेयर कर दिया करें भैया, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। अगली जानकारी आपको जो 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी, वो आपकी विशेष फरमाइश पर आप लोगों में बहुत ज़्यादा टिप्पणी कई दिन से आ रही थी कि गुरुजी हमको ब्रह्मदेव बाबा की साधना दो, ब्रह्मदेव बाबा की साधना। तो भैया आज शाम को लगभग 8 बजे आपको ब्रह्मदेव बाबा की साधना मिलेगी, जो बहुत ही दिव्य और ताकतवर साधना है, ठीक है। मात्र थोड़े से परिश्रम से ब्रह्मदेव बाबा आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे और आपके अनेक कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। प्रेम से बोला करो ना, जय जय श्री राम, राम राम भैया, राम राम।